नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू हुई है। नया किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां किसान अपनी फसल की जानकारी सीधे अपलोड कर सकेंगे। इससे मुआवजा और सरकारी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। साथ ही पोर्टल मिट्टी के आधार पर उर्वरक की सही सलाह देगा, जिससे लागत घटेगी और उत्पादन बेहतर होगा। हरियाणा में खेती को बदलने की दिशा में अहम फैसला लागू किया गया है। धान की जगह दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भूजल स्तर को बचाने में भी मदद मिलेगी। सिरसा के बागवानी किसानों के लिए बड़ी सुविधा तैयार की गई है। किन्नू और माल्टा की फसल को सुरक्षित रखने के लिए चिलिंग सेंटर और पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा रही हैं। जमीन आवंटन पूरा हो चुका है। इससे किसानों को अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत मिलने में आसानी होगी। जींद में डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बड़ा प्लांट शुरू हुआ है। वीटा का नया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट रोजाना 5 लाख लीटर दूध संभाल सकेगा। इससे हजारों पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्हें समय पर भुगतान और अतिरिक्त बोनस मिलने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कैथल में पराली की समस्या को कम करने के लिए नई मशीनें दी गई हैं। 50 बेलर मशीनों से पराली को गांठ बनाकर बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुलेगा। भिवानी में जल संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। पुराने तालाब और जोहड़ों की सफाई कर उन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। मानसून से पहले पानी संग्रहण की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। करनाल में शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में नई शुरुआत हुई है। हाई टेक डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है, जहां लाखों ई बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मजबूत होगी। नूह में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आधुनिक कौशल विकास केंद्र शुरू किया गया है। यहां आईटी, ऑटोमोबाइल और सिलाई जैसे कोर्स मुफ्त सिखाए जाएंगे। निजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो सके। पंचकूला में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पिंक बसें शुरू की गई हैं। इन बसों में महिला चालक और परिचालक के साथ सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाए गए हैं। इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिलेगा। कुरुक्षेत्र को सोलर सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की पारंपरिक खपत कम की जा सके। इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली खर्च में भी कमी आएगी। फरीदाबाद में कचरे से बिजली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का नया ब्लॉक शुरू किया गया है, जो रोज 20 मेगावाट बिजली बनाएगा। साथ ही कचरा उठाने की निगरानी के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग को राहत देते हुए बिजली दरों में 15% की कटौती की गई है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में हरियाणा के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी। रोहतक में खेल सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है, जिसमें आधुनिक स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक और ट्रेनिंग सुविधाएं शामिल हैं। यहां खिलाड़ियों को प्रोफेशनल कोचिंग और अभ्यास का बेहतर माहौल मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत तैयारी कर सकेंगे। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए उड़ानों का सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। अब जल्द ही आम यात्रियों के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू होगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को तेज, सुविधाजनक और समय बचाने वाला सफर विकल्प मिलेगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए मेट्रो विस्तार का काम शुरू हो गया है। नया रूट सेक्टर 45 को पुराने शहर से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। रेवाड़ी में बन रहे एम्स का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओपीडी ब्लॉक लगभग तैयार हो चुका है और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे दक्षिण हरियाणा के लोगों को बड़े शहरों में जाए बिना ही उच्च स्तरीय इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। अंबाला में गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम शुरू किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कूलिंग शेल्टर और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों के लिए दोपहर के समय काम में सावधानी और आराम के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें लू और गर्मी से सुरक्षा मिल सके।
झज्जर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्लस्टर बनाने की योजना लागू की गई है, जहां नई कंपनियां निवेश करेंगी। इससे क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हरियाणा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेगा। सोनीपत के राय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया जा रहा है। नए विश्वविद्यालयों के लिए जमीन तैयार कर दी गई है। इससे यह इलाका शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई आसान और सुलभ होगी। महेंद्रगढ़ और नारनौल के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट जारी किया गया है। इन जगहों का सौंदर्यीकरण और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पलवल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास नया औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जहां सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का काम शुरू हो चुका है। इससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। फतेहाबाद में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक और वर्मी कंपोस्ट बनाने की जानकारी दी जा रही है। इससे खेती को कम लागत में अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। चरखी दादरी में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला थाने को हाई टेक सुविधाओं से लैस किया गया है। अब यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करना आसान होगा और मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा। यमुनानगर के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। टायर और रबर प्लांटों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इससे आग जैसी घटनाओं का खतरा कम होगा और काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में कैशलेस टिकटिंग पूरी तरह लागू कर दी गई है। अब यात्री यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इससे टिकट लेने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है। साथ ही खुले पैसे की समस्या भी खत्म हो रही है। पराली प्रबंधन मशीनों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है और गांवों को जीरो बर्निंग बनाने पर इनाम मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पराली से खाद बनाई जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2026 तैयार कर दी है, जिसमें 500 मिनी स्पोर्ट्स हब गांवों में बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी होगी और 2028 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा और राज्य में खेलों का स्तर मजबूत होगा। श्रम विभाग ने अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में 10 से 12% बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसमें अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन तय किए गए हैं, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। हरियाणा में ग्रीन मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और ड्रोन सीडिंग तकनीक से अरावली और शिवालिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और हरियाली बढ़ेगी। डिजिटल राशन कार्ड सेवा पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है, जिसमें फैमिली आईडी के जरिए पात्र लोगों का राशन कार्ड स्वतः बन रहा है और किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की हैं, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार की ओर से शोध के लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 200 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सीवरेज, सोलर लाइट और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे गांवों में शहर जैसी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा विकास तेज होगा। सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें एडवांस लर्निंग सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो जी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। बिजली विभाग ने बकाया बिलों पर सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिसमें मूल राशि जमा करने पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली विभाग की वसूली भी बेहतर होगी तथा उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। सोलर पैनल योजना के तहत हरियाणा में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट सिस्टम पर राज्य व केंद्र दोनों की सहायता मिल रही है। साथ ही आवेदन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
फरीदाबाद के सूरजकुंड में इस साल होने वाले मैंगो फेस्टिवल को लेकर आज बड़ी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई। अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के किसान अपनी विभिन्न किस्मों के आम यहां प्रदर्शित करेंगे, जिससे उन्हें बाजार मिलेगा और निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज एक नए अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जल संरक्षण पर काम करेगा। इस सेंटर के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे खेती में नई तकनीक पहुंचेगी और किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज 2 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब यहां से जयपुर और अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे व्यापारियों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। सरकार हिसार को एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फरीदाबाद में आज ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे शहर में 50,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम ने स्थानीय लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ते हुए हर परिवार को एक पौधा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। पंचकूला में आईटी पार्क के दूसरे चरण के विस्तार को आज आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जमीन का आवंटन भी पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कई बड़ी आईटी कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे शहर को नया टेक हब बनाया जाएगा। रोहतक में खिलाड़ियों के लिए सरकार ने आज एक बड़ी पहल करते हुए डाइट सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत जिला स्तर पर अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों को हर महीने पोषण भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। खेल विभाग का मानना है कि इससे खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। झज्जर जिले में आज एक बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की आधारशिला रखी गई है। यह प्लांट अगले 6 महीनों में बनकर तैयार होगा और आसपास के करीब 20 गांवों को बिजली की आपूर्ति करेगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है और किसानों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अंबाला में आज ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। पुलिस विभाग ने भी लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और समाज को नशे से मुक्त बनाने में योगदान दें। सिरसा और फतेहाबाद के किसानों के लिए आज कृषि विभाग ने कपास की खेती को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीज इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय भी बताए गए, ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो विस्तार की डीपीआर मंजूर हो गई है, जिसमें 12 नए स्टेशन बनेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों को अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज में 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जो एनसीआर क्षेत्रों में चलेंगी और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन फसल नुकसान दर्ज कर सकते हैं और ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, जिससे 30 दिन में मुआवजा सीधे खाते में मिलेगा और ओलावृष्टि व बारिश से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें योग प्रशिक्षण और आयुर्वेद शोध की सुविधा दी जाएगी और इसे योग पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई गई है और डायल 112 सेवा तेज की गई है। साथ ही पिंक बूथ बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर नियंत्रण होगा और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा। आज सुबह जैसे ही लोग घर से निकले, मौसम ने अचानक करवट लेकर सबको चौंका दिया। हरियाणा के चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में तेज धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों को कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई।
आज सोनीपत के रामनगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। यहाँ पढ़ाई और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पुरस्कार देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और बाकी छात्रों को भी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में आज छात्राओं के लिए एक बेहद जरूरी और जागरूकता से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई। शी बॉक्स पोर्टल के जरिए शिकायत कैसे दर्ज करें यह समझाया गया और आंतरिक समिति की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।